नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। कोरोना की रफ्तार हुई और तेज। ट्राई सिटी में 1891 नए मामले, 11 की मौत। रेलवे स्टेशन पर उमड़ी प्रवासियों की भीड़, घर वापसी के लिए मारामारी। और पिता और बेटा हुए कोरोनाग्रस्त। बेटे ने 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या। और रामनवमी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की, माता मनसा देवी के दरबार में भीड़। कोरोना से मुक्ति की कामना। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बुधवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था, जिसको लेकर शहर में लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि पंजाब सरकार द्वारा मोहाली में पहले से ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन पंचकुला में लॉकडाउन नहीं था, जिसके कारण पंचकुला से चंडीगढ़ में आवाजाही जारी रही। मोहाली और पंचकुला की ओर से आने वाले बॉर्डर आज पूरी तरह से चेकिंग की जा रही थी, जहां कई लोगों को पुलिस ने चालान भी काटे। चंडीगढ़ के बीचों बीच मार्केटें तो बंद रही, लेकिन लोगों की आवाजाही नहीं रुक सकी, जिसके चलते अभी कोरोना से लोगों का भय कम नहीं हुआ है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश में जिस तरीके से लगातार कोरोना के संक्रमितों की गिनती में इजाफा हो रहा है, तो धीरे धीरे प्रशासन भी सख्ती बढ़ा रहा है। इसी के चलते चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बुधवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था, जिसको लेकर शहर में लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि पंजाब सरकार द्वारा मोहाली में पहले से ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। पंचकुला में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, जिसके चलते चंडीगढ़ पुलिस ने बॉर्डर एरिया पर सख्ती दिखाते हुए मोहाली और पंचकुला की तरफ से आने वाले लोगों की चेकिंग की गई। वहीं पुलिस ने सख्ती बरतते हुए जहां पर बेवजह घूमने वाले लोगों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी, तो वहीं पर दूसरी ओर चंडीगढ़ के भीतर भी स्टेट मूवमेंट किसी तरह से रुका हुआ नहीं दिखा। लोग आसानी से आ जा रहे थे, इसलिए चंडीगढ़ में लॉकडाउन जैसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन इस दौरान दुकानें पूरी तरह बंद थी। चंडीगढ़ के हर सेक्टर की दुकानें बंद दिखी। हालांकि मेडिकल स्टोर कई जगह खुले दिखे। इसके साथ ही जरूरी सामान की वस्तुओं की दुकानें भी खुली दिखी। वहीं अगर बात करें चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की सब्जी मंडी की, तो यहाँ पर भी लोग सब्जियों की खरीदारी करते हुए दिखे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। और रामनवमी के दिन लोगों का ज्यादा जनसमूह ना हो, इसलिए लॉकडाउन लगाया भी गया था। और सामाजिक दूरी के साथ कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने के भी लोगों को प्रशासन की ओर से अपील लगातार की जा रही है। लेकिन अगर कोरोना के केस यूं ही बढ़ते रहे, तो आने वाले दिनों में माहिरों की माने तो चंडीगढ़ में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। आज ट्राई सिटी में बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 1891 नए मामले सामने आए, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में 622 नए मरीज सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 423 तक पहुंच गई है। पंचकुला की बात करें तो वहां भी यह आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया, जहां आज 515 नए मामले आए और 3 लोगों की मौत हो गई। अब पंचकुला में भी मरने वालों की संख्या 175 तक पहुंच गई है। मोहाली में कोरोना का विस्फोट जारी है, जहां 754 नए मामले 24 घंटों में आए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। अब मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 517 और ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1115 तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मन बना लिया कि वीकेंड पर कर्फ्यू के अलावा अब 1 सप्ताह का और लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि कोरोना के केस कम होते नहीं दिख रहे। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में कोरोना पीक पर होगा, जिसके चलते प्रशासन और सख्त कार्रवाई कर सकता है। पंचकुला के सेक्टर 20 की आर्मी सोसाइटी में कोरोना ग्रस्त एक 19 वर्षीय युवक ने 8वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वह इंजीनियरिंग का छात्र था। सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि श्री यंश की मां और पिता भी कोरोना पॉजिटिव थे, जिसके बाद वह खासा चिंतित था। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर में भय का माहौल है और उनका लगातार यहां से पलायन जारी है। रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ उमड़ी हुई है। कोई भी ट्रेन मिलते ही सब उसको लपक लेते हैं। तो वहां पर इन्हें तितर बितर करने का भी कोई इंतजाम नहीं है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और ना ही ये प्रवासी मजदूर मास्क लगा रहे हैं। बस इन्हें जल्दी है तो अपने अपने घर पहुंचने की।
लॉकडाउन के बाद से प्रवासी मजदूरों में भय का माहौल है और उनका लगातार जाना जारी है। हम आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की वे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर लोगों को अपने घरों पे जाने की भीड़ उमड़ी है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जहां पर आपको हर जगह प्रवासी मजदूर अपने परिवारों के साथ बैठे हुए नजर आएंगे और सबसे अधिक ये प्रवासी मजदूर यूपी और बिहार से हैं। यूपी बिहार की जितनी भी ट्रेन है वह बिल्कुल फुल जा रही है। उसके बावजूद ट्रेन के लिए मारामारी चल रही है। टिकट काउंटर पर लोगों की लाइनें लगी हैं। इस दौरान हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि लॉकडाउन लग गया है, उनके पास काम नहीं है, वह अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगी। मकान मालिक किराया मांगते हैं, जब काम नहीं है तो किराया कैसे देंगे। इससे अच्छा है कि हम अपने घरों को चले जाएं। लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधा है नहीं कहीं, ऐसे ही काम धाम डाउन हो रहा है। किराया भाड़ा लोग मांगते हैं, कहाँ से देंगे, जेब में है नहीं पैसे हमारे, बच्चे कहाँ से खाएंगे, सारे भुखमरी हो रही है। इससे अच्छा हम अपने गांव पहुंच जाएंगे, अच्छी बात है। गांव लॉकडाउन लग जाता है सर, खाएंगे क्या हम? दो से बच्चे हैं, हमें पढ़ाई कहाँ से होगा। एक तो सरकार जो ना प्राइवेट में पढ़वाया हुआ था, सरकारी में जाए ना देता है, बच्चे जाए कहाँ। पिछले साल जैसा लॉकडाउन फिर लग जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी इधर। फिर बच्चों के साथ घर पहुँच जाए। लॉकडाउन ना लगने पाए उसके पहले हम घर पहुंच जाए। खेती बाड़ी ऊपर से इलेक्शन भी हैंगे, इसलिए जाना पड़ रहा है। लॉकडाउन का भी खतरा है। हाँ जी, क्योंकि समस्या भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है, फैमिली वाले अकेले भी हैं, इससे अच्छा पहले पहुंच जाएं तो ठीक रहता है। क्योंकि घर वालों के साथ में तो रहना चाहिए फिर भी, क्योंकि माँ बाप अकेले वहाँ पे, तो इसीलिए लॉकडाउन का खतरा है। हाँ जी, क्योंकि इस टाइम में क्या कुछ कह नहीं सकते ना कि क्या हो जाए। हम तो वीरेंद्र से वहाँ आए थे, वीरेंद्र सिंह नहीं है वो, क्या बोलते हैं, फादर, वहीं आए थे। तो लॉकडाउन का डर है। हाँ भैया है ना, पड़े हैं ना, मट्टी लेके लाश लेके पड़े हैं ना, जिंदी लाश लेके पड़े हैं, क्या करें। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। इसके संकेत प्रशासन द्वारा मंगलवार को ही दिए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की चाइल्ड लाइन में एक अजब गजब मामला सामने आया है। कालका में रहने वाली एक महिला यह कहकर अपने घर वापस आ गई कि उसकी 3 वर्षीय बच्ची के साथ उसका पिता अश्लील हरकतें करता है। अश्लील हरकतें भी ऐसी जो ना सुनी जा सके और ना सुनाई जा सके। हेल्पलाइन में जब ये शिकायत गई तो हेल्पलाइन ने चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में 0 FIR करवाकर पंचकुला सेक्टर 5 के महिला थाना में मामला भेज दिया। महिला थाना में मामला दर्ज करने में ही 5 दिन लगा दिए। वहां बच्ची के भी बयान कराए गए, मां के भी बयान कराए गए और नानी के भी। यही नहीं, बच्ची से सीन भी क्रिएट करवाया गया। उसे कालका में उसी घर पर ले जाया गया जहां जाने से वो घबरा रही थी। बच्ची ने वो सब कुछ पुलिस को बताया जो कुछ उसके साथ हुआ था। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पंचकुला सेक्टर 5 महिला पुलिस स्टेशन की प्रभारी वहीदा अख्तर का कहना था कि अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद जब लगेगा कि आरोपी ने यह सब कुछ किया है तो ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वीरवार से हरियाणा के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। यह गर्मियों की छुट्टियां 31 मई तक जारी रहेंगी। इसकी जानकारी कंवरपाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन हरियाणा में खराब होने की सूचनाएं मिली थी, लेकिन अब वह ठीक कर दी गई हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक आध मामला सामने आया था जिसे सुलटा लिया गया है। 30 मई तक हम स्कूल बंद करने, छुट्टियां करने जा रहे हैं। छुट्टियां इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारा जो टीचिंग स्टाफ था या हमारा स्कूल में दूसरा स्टाफ था वो सारा का सारा स्कूल में आ रहा था, लेकिन उसके अभी जिस प्रकार से केस बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में इस प्रकार की एक चिंता थी कि कहीं ये भी एक समस्या ना हो, तो इसलिए हम एडवांस छुट्टियां करने जा रहे हैं। जो हमारी गर्मियों की छुट्टियां थी वो हम जल्दी करने जा रहे हैं, 1 महीना पहले कर रहे हैं।
हरियाणा की स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने गुमशुदा हुए एक मंदबुद्धि बच्चे को उसके परिवार से मिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि स्टेट क्राइम एंटी मुबारकपुर पंजाब से गुमशुदा हुए बच्चे को अपने परिवार से मिलवाया है। एएसआई राजेश के मुताबिक रामगढ़ चौकी ने उन्हें सूचना दी थी कि हमारे पास कोई एक गुमशुदा मंदबुद्धि बच्चा आया हुआ है, जिसके बाद उन्होंने बच्चे को वहां से बरामद किया और परिजनों को सौंप दिया। परिजन भी बच्चे के मिल जाने के बाद गदगद हैं। हरियाणा की स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने गुमशुदा हुए मंदबुद्धि बच्चे को उसके परिवार से मिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पंचकूला टीम के मेंबर एएसआई राजेश कुमार ने मुबारकपुर पंजाब से गुमशुदा हुए बच्चे को अपने परिवार से मिलाया है। एएसआई राजेश के मुताबिक रामगढ़ चौकी ने उन्हें सूचना दी थी कि हमारे पास कोई एक गुमशुदा मंदबुद्धि बच्चे को लेकर आए हैं, जिसके बाद वे तुरंत रामगढ़ चौकी पहुंचे और बच्चे के परिवार को तलाश का कार्य शुरू कर दिया। मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकूला से, और मेरे टीम मेंबर है एचसी भूपेंद्र सिंह। आज सवेरे 9 बजे के आसपास से मेरे पास से फ़ोन आया रामगढ़ चौकी से कि एक बच्चा लावारिस घूम रहा है, आप इसको देखें। तो मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचा और बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद वहाँ से डीडीआर निकालने के बाद बच्चे को मैंने CWC के समीप पेश किया और बच्चे की काउंसलिंग की। तो कुछ बच्चा अपना नाम बता रहा था और पापा का नाम बता रहा था और बाहर हिमाचल बोल रहा था। तो फिर हमने सभी जो आसपास पुलिस स्टेशन है उस पर संपर्क किया। संपर्क करने के बाद जो अपने डेराबसी है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मुबारकपुर में इसकी FIR दर्ज थी। वहाँ के आईओ से संपर्क किया, आईओ को बताया कि ये बच्चा है, उसको फ़ोटो दिखाया। वो कहा भाई हमारे यहाँ से कल से बच्चा मिसिंग है। फिर इसके पापा से संपर्क किया, वीडियो कॉलिंग कराई, उन्हें पहचान लिया कि हमारा बच्चा है। तो आज फिर बच्चे को इनके सपुर्द कर दिया गया CWC के आदेश से। ये बच्चा कल से मिसिंग था मुबारकपुर से। आपको बता दें कि लड़का घर के बाहर खेल रहा था। मंदबुद्धि होने के कारण लड़का खेलता खेलता घर से गायब हो गया, जिसके बाद से परिवार वालों ने इसकी शिकायत संबंधित थाने में दी। फिलहाल हरियाणा स्टेट क्राइम की मेहनत से इस बच्चे को उसके परिवार से मिला दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। अंतिम नवरात्र यानी कि रामनवमी पर माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी श्रद्धालु मां का आशीर्वाद तो ले रहे थे, साथ ही साथ कोरोना से मुक्ति की कामना भी कर रहे थे। आज रामनवमी है और अंतिम नवरात्र ही है। 13 अप्रैल से शुरू हुए ये नवरात्रि आज समाप्त हो रहे हैं और जिसको लेकर पंचकूला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में काफी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे और मां से कोरोना की इस महामारी से छुटकारा मांगा। माता मनसा देवी से नवरात्र के अंतिम दिन हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था। नवरात्रों पर माता मनसा देवी मंदिर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और हर कोई मां के दर्शनों को ललायित भी रहता है। लेकिन कोरोना की इस महामारी के कारण इस बार भारी संख्या में मंदिर परिसर में लोगों के आने की मनाही थी और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही कम संख्या में लोगों को आने दिया जा रहा था। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और रामनवमी के दिन नवरात्रि के अंतिम दिन माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं मंदिर कमेटी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, प्रशासन का, कि उन्होंने आज आम लोगों को माथा टेकने का सौभाग्य दिया। क्या मांगा आज महामारी से? माता रानी से सुख शांति सुख समृद्धि मांगी है पूरे देश के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए। ये पूरा देश आज कोविड की महामारी से जिस प्रकार से जूझ रहा है, सभी के परिवार को सुख शांति समृद्धि दे। जय माता रानी। बोलो। आज आखिरी नवरात्रा था, माता के दर्शन करने आए थे हम। अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत बढ़िया। क्या मांगा महामारी से? बस ये कोरोना जो सी महामारी है खत्म हो जाए माता से, और सारों के ऊपर आशीर्वाद रहे माता का। दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारी ने बहुत अच्छा ध्यान रखा कि कोई भी कोरोना के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ना तोड़े जाएं और सोशल डिस्टेंस पूरा मेंटेन रहा। बस हमारी यही दुआ है कि ये महामारी जितनी जल्दी हो सके टले और हमारा देश इस जैसे लास्ट ईयर हमारे देश ने ओवरकम किया, वैसे ही इस ईयर भी हम जीत पाए इस बीमारी से। आपको बता दें कि रामनवमी पर चंडीगढ़ और मोहाली में लॉकडाउन भी लगाया गया है, जिसके कारण भी कम संख्या में लोग मंदिर पहुंचे। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा भी 71% तक पहुंच गई।
ट्राई सिटी में 2 दिन से लगातार बादल छाए होने और बूंदाबांदी के बाद तापमान 5 से 6 डिग्री तक कम हो गया और आने वाले 24 घंटों में भी यही स्थिति बनी रहेगी और तापमान में गिरावट संभव है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे वही गुजारिश, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कुछ और खबरें और सूचना लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।